हाय। ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ये हम देख रहे हैं 24 जून की। और आज के दिन हम देखेंगे कि 24 जून को किस तरीके से मार्केट ने जो है वो बिहेव किया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 25 जून को जो है किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो सबसे पहले हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट एक इस चैनल को यहाँ पे ब्रेक करने का काम किया है। इस प्लेस पे एक चैनल को ब्रेक करने का काम किया है और इसके बाद एक डाउन मूव टाइप का जो है वो बना रहा है कहीं ना कहीं प्राइसेस। तो अगर एक चैनल यहाँ से ड्रॉ करने की कोशिश करे तो हो सकता है कि मे बी इसको ब्रेक करने के बाद प्राइसेस इसको एक सपोर्ट करने की कोशिश जो है करे, सपोर्ट रेसिस्टेंस से नीचे की तरफ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक हाई बना, फिर एक यहाँ पे हाई बना और फिर एक यहाँ पे हाई बना और उसके बाद इस प्राइसेस को यहाँ पे एक ब्रेक करते हुए जो है प्राइसेस नजर आ रही है, जो कि 23,400 है। अगर 23,400 के नीचे सस्टेन कर गई तो कहीं ना कहीं एक लोअर लो बनाते हुए प्राइसेस जो है 23,000 23,000 के आसपास जो है आ सकती है। अभी फिलहाल फिर आवरली टाइम फ्रेम है, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि 24 जून को किस तरीके से जो है इसने बिहेव किया है। तो चलते हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम आ गए हैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम में और 5 मिनट की टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखेंगे कि हमने ये जो लेवल्स है ये ड्रॉ किए थे कि प्राइसेस अगर इसके नीचे जाती है तो एक डाउन मूव का एक संकेत जो है हम देख सकते हैं प्राइसेस में। वापिस से जब यहाँ पे मूवमेंट हुआ तो हमारा हाई जो था ये प्लेस कहीं ना कहीं हाई था, क्योंकि ये से कहीं ना कहीं नीचे की तरफ जो है ब्रेक किया है। यहाँ से जो नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो अल्टीमेट हाई हमारा ये हो गया। प्राइसेस इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तभी बुलिश हो पाएगी। इधर वो क्या रहेगी, कहीं ना कहीं यहाँ से एक रिजेक्शंस देखने को मिलेगा। ये एक रेसिस्टेंस जोन है तो इस रेसिस्टेंस जोन से एक रिजेक्शंस नीचे की तरफ देखने को मिलेगा और प्राइसेस क्या होगी, यहाँ से एक बियरिश मूड में जो है नीचे की तरफ आ सकती है। एक और कारण है यहाँ से प्राइसेस को बियरिश मूड या नीचे आने का, अल्टीमेट जो ये एरिया है कहीं ना कहीं अगर एक हाई टू लो एरिया अगर मार्क किया जाए तो ये एरिया जो है एक रेसिस्टेंस जोन का एरिया है। ये एरिया एक 0.61 जोन के आसपास आ रहा है और यहाँ से एक सेलिंग जो है हम देख सकते हैं ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ हम इसको जो है शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आने वाले समय के लिए हम याद रख सकते हैं कि यहाँ से अगर प्राइसेस ने क्या किया है, ओवरऑल इस प्लेस से अगर वापस से इसको ऊपर जाना है तो कहीं ना कहीं एक लो जो है इसको ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। 5 मिनट में प्राइसेस ने इस प्लेस पे कहीं ना कहीं एक लो ब्रेक किया है और यहाँ से ऊपर जाने लगी है। तो अभी अल्टीमेट अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर पाती है प्राइसेस तो ये हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्राइसेस अब जो है एक बुलिश हो सकती है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है इस लाइन के ऊपर तो प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है। फिलहाल एक और रेसिस्टेंस ऊपर हमारा है 23,650 के आसपास। अगर यहाँ से प्राइसेस क्या जाती है, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो इसके ऊपर 575 से 650 के आसपास एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि अभी आज के लिए अगर एनालिसिस देखें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस की ओपनिंग जो हुई है, चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से 1 मिनट में प्राइसेस ने जो है वो बिहेव किया है और हम क्या कुछ यहाँ से ले सकते थे या ट्रेड्स जो है वो देख सकते थे। सबसे पहले प्राइसेस ने जो ओपनिंग दी है वो इस कैंडल पे ओपनिंग दी है और ओपनिंग के साथ ही इसने क्या किया है, एक हाई को जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो इस हाई को जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो एक सस्टेनेबिलिटी यहाँ से बन जाती है कि प्राइसेस क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है आज के दिन में। क्यों, क्योंकि ओपन होते ही प्राइसेस ने क्या किया है, एक अल्टीमेट हाई को जो है ब्रेक किया है। पूरी 1 मिनट की कैंडल को देखें तो ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। अब प्राइसेस का यहाँ से ट्रेड्स जो मिल पाता वो किस तरीके से यहाँ से हम ट्रेड्स जो है ले सकते थे और कहाँ तक का ट्रेड ले सकते थे। सबसे पहला जो हम ट्रेड लेते हैं वो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया है, इस पर्टिकुलर प्लेस से नीचे की तरफ लो को ब्रेक किया है और यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस को लो को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो एक चीज़ यहाँ से एक बुलिशनेस हमें देखने को मिल रही है ऊपर की तरफ। और रिजेक्शंस जो हमें मिल सकता है वो कहीं ना कहीं यहाँ से जब लो ब्रेक किया है तो ये पर्टिकुलर हाई है और ये पर्टिकुलर लो हमारा हो गया, क्योंकि प्राइसेस ने यहाँ से जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। तो ये लो, ये हाई से ये लो की फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और देखने का प्रयास करते हैं कि रिजेक्शंस जो आ सकते हैं किस प्लेस से रिजेक्शंस आ सकते हैं। हमने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश की और हमने देखा कि प्राइसेस का जो रिजेक्शंस है वो कहीं ना कहीं 0.6 के लेवल से आ सकता है। तो अगर यहाँ के बाद हम कोई बाइंग ट्रेड इस प्लेस पे अगर हम कोई बाइंग ट्रेड ले रहे हैं नीचे का अगर स्टॉप लॉस लेके, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं 0.5 से लेके 0.6 के बीच का एक टारगेट होगा। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसके बीच में लगाएंगे। अगर मान लो 384 से ले रहे हैं तो 351 का हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा और ये प्लेस जो हमारा 440 के आसपास का ये प्लेस हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो 50 30 80 30 पॉइंट से लेके ये 40 और 20 60, यानी 1:2 का एक रेशियो टू रिवॉर्ड हमें देखने को मिल रहा है 30:60 के हिसाब से। तो यहाँ पे ये चीज़ हम
देख सकते थे पहला। आप उसके बाद देखने का प्रयास करें कि प्राइसेस जब इस प्लेस से नीचे आने लगी तो उस चीज़ को हम किस तरीके से देख सकते थे। यहाँ से प्राइसेस से नीचे आई, नीचे आते हुए अगर इसको बॉडी क्लोजिंग अगर नीचे की तरफ देती और वापस से जब रिट्रेसमेंट देती तो हम नीचे की तरफ यहाँ से शॉर्ट ले सकते थे। लेकिन प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया, एक बखूबी, ये एक सपोर्ट जोन था, ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखा था कल के डे में कि ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट जोन है। अगर इस पे प्राइसेस कहीं ना कहीं एक हाई को जो है अगर ब्रेक करती है तो प्राइसेस यहाँ से क्या हो सकती है, बुलिश हो सकती है, क्योंकि प्राइसेस अभी किस चीज जोन पे खड़ी है, एक सपोर्ट जोन पे खड़ी है, एक डिमांड जोन पे खड़ी है, एक बाइंग जोन पे खड़ी है। तो यहाँ से प्राइसेस ने सबसे पहला संकेत दिया यहाँ से इस प्लेस से बाइंग का। उसके बाद जब प्राइसेस नीचे आने लगी इस 0.6 रिजेक्शंस के साथ, तो यहाँ पे इसने बॉडी से क्लोजिंग इसकी नहीं दी। हालांकि ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, अगर बॉडी से क्लोजिंग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दे भी देती तो हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते कि वहाँ से बॉडी से क्लोजिंग इसकी हो रही है नहीं। अगर वहाँ से बॉडी से क्लोजिंग अगर इसकी 5 मिनट में हो जाती तो हम आराम से यहाँ से जब ये रिट्रेसमेंट ली तो हम यहाँ से शॉर्ट जो है नीचे की तरफ ले सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। कहीं ना कहीं प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ पे वीक किया और स्टॉप लॉस जो है यहाँ से जो लोग बाइंग लिए थे उनका स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ वापस से चली गई। वापस की तरफ ऊपर से जाते हुए जो छोटा इनका था उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है इस प्लेस पे। तो छोटा जो लेंथ इनका चल रहा था कि जैसे यहाँ से ऊपर ब्रेक किया, फिर यहाँ से ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर इस प्लेस से आया, फिर यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ से जब प्राइसेस बुलिश हो गई यहाँ से ऊपर की, फिर इस प्लेस से एक छोटा सा रिजेक्शन हमें देखने को मिला। तो यहाँ तक हमें पता चल चुका था कि प्राइसेस अब क्या हो चुकी है, बुलिश हो चुकी है। देखो, यहाँ से जब पहली बार रिजेक्शंस हमें देखने को मिला, दूसरी बार जब यहाँ से रिजेक्शंस देखने को मिला, लेकिन अगर पहली बार जब यहाँ से रिजेक्शंस देखने को मिला और इसी रिजेक्शंस में प्राइसेस क्या करती है, इसको नीचे की तरफ बॉडी क्लोजिंग दे देती, तो जब ये रिट्रेसमेंट हुआ और वापस से जब यहाँ प्राइसेस नीचे आ रही थी तो ये नीचे की तरफ चली जाती। क्यों? क्योंकि बॉडी क्लोजिंग का मतलब है कि एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है डाउन मूव की तरफ, एक क्या दिखा रहा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है डाउन मूव की तरफ। ये प्राइसेस क्या करेगी, एक डाउन मूव जाएगी, यानी नीचे की तरफ जाएगी। और नीचे की तरफ जाने की क्या पॉसिबिलिटीज है कि प्राइसेस जब रिट्रेसमेंट करेगी ऊपर की तरफ, वो वापस जब आएगी तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल जो है हमें दे सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है जिसकी वजह से वीक किया है, तो क्या किया है, वीक करने के बाद एक अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो वही बाइंग जो है यहाँ से आई और प्राइसेस ने इसको नीचे की तरफ करके ऊपर की तरफ गई है। कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सपोर्ट जोन जो है वो क्रिएट किया है प्राइसेस ने, एक रेसिस्टेंस को ब्रेक करके एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया है। और इस प्लेस पे जो प्राइसेस आई है, कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाइंग ट्रेड जो है पूरे डे में देखने को मिला है। प्राइसेस ने यहाँ पे पहली बार हाई ब्रेक किया, फिर दूसरी बार हाई ब्रेक किया, फिर तीसरी बार हाई ब्रेक किया, और हाई ब्रेक करते हुए पूरे डे में आज जो है प्राइसेस ने हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ गई है। फर्स्ट टाइम ये हाई, फिर ये लो ब्रेक किया, फिर ये लो ब्रेक किया, फिर यहाँ से हाई, 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 हाई ब्रेक करते हुए देखो प्राइसेस ऊपर जा रही है। कभी भी लो जो है उसने ब्रेक नहीं किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी जो है लो ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं वीक किया है, फिर ऊपर गई है यहाँ पे। अभी तक यहाँ तक अल्टीमेट जो है हाई प्राइसेस का रहा है। इस प्लेस पे अगर हम देखें कि प्राइसेस को हम किस तरीके से इस प्लेस पे जो है ट्रेड्स ले सकते थे, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इस प्लेस पे हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हाई ब्रेक किया, ये लो टू हाई अगर ड्रॉ करें तो देखो यहाँ इस प्लेस पे हम क्या कर सकते थे, एक अच्छी खासी बाइंग जो है इस प्लेस पे हम ले सकते थे इस प्लेस पे, और यहाँ का स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते थे। लेकिन प्राइसेस का एक व्यूशिप अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक बुलिश साइड का व्यू आज पूरे डे में देखने को हमें मिला। हालांकि प्राइसेस ने एक समय के बाद जो है बेरिश सेंटीमेंट दिखाया, यहाँ से जब ऊपर की तरफ नहीं काट पाई तो नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए ये पहला सेंटीमेंट हमें देखने को मिला कि प्राइसेस क्या हो सकती है, यहाँ से बेरिश हो सकती है। फिर प्राइसेस जब यहाँ पे पहला लो जब ब्रेक किया, इंटरनल लो ब्रेक किया, तो उसके बाद देखो फिर से प्राइसेस ने यहाँ से लो ब्रेक करते हुए नीचे आई, इस सपोर्ट जोन के पास आई है, इस डिमांड जोन के आसपास आई है, और यहाँ से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ फिर से ब्रेक किया और यहाँ से ट्रेड हमें देखने को मिला। अभी प्राइसेस कहाँ पे खड़ी है, कहीं ना कहीं एक ये वाले रेसिस्टेंस जोन के आसपास जो है प्राइसेस अभी खड़ी है। जब शुरू में हमने फिबोनाची ड्रॉ की थी तो हमने देखा था कि ये प्राइसेस जो है कहीं ना कहीं इस प्लेस पे क्या आ रही है, ओवरऑल की फिबोनाची जो है हम ड्रॉ किए थे, तो इस प्लेस पे ओवरऑल फिबोनाची हमारी आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे क्या है, एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर आना हुई शुरू करेगी तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस जोन में आने के बाद वो एक रिजेक्शन जो है वो दे पाए। तो इस जब इस जोन में आई है ऑलमोस्ट कितने बजे, तो 12 11 11:30 के आसपास इस जोन में आई है, और इसके बाद कहीं ना कहीं इसने कंसोलिडेशन दिया है। क्योंकि हालांकि ये 0.61 का एक सेलिंग जोन था, तो प्राइसेस ने यहाँ के बाद कंसोलिडेशन दिया है। अभी चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि सेंसिबल डेटा पे देखेंगे कि प्राइसेस ने इसके बाद किस तरीके से, उससे आगे बढ़ने से पहले एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि प्राइसेस का किस तरीके का बिहेवियर जो है वो रहा है। तो हमें ये पता था कि प्राइसेस क्या है, यहाँ से अगर डाउन मूव की तरफ इसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक की है तो कहीं ना कहीं ये प्लेस जो अगर हमारा बन सकता है,
ये एक नीचे की तरफ रिजेक्शंस जो है यहाँ से देखने को मिल सकती है 0.61 के जोन तक। तो जब प्राइसेस यहाँ पहुंची तो एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलता, लेकिन यहाँ से एक हल्का रिजेक्शन देखने को मिला और प्राइसेस फिर इसको एक बुलिश की तरफ ऊपर की तरफ देखो कितनी बड़ी कैंडल बना के जो है ब्रेक करती। तो इससे क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस क्या है, बुलिश है। वापिस से हम इस प्लेस पे किस तरीके से ट्रेड जो है ले सकते थे यहाँ पे, उसको देखने का प्रयास करेंगे। प्राइसेस जब यहाँ से हमें पता चल गया कि प्राइसेस रिजेक्शंस नहीं दे रही है, बुलिश की तरफ चली गई है ऊपर की तरफ, और पीछे से अगर देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं प्राइसेस किस मूड में आ रही थी, एक हाइयर हाई बनाते हुए आ रही थी प्राइसेस। तो जब हाइयर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही थी और प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, वापस से जब रिट्रेसमेंट लेने नीचे आई, तो इस प्लेस से हम किस तरीके से बाइंग जो है वो ले सकते थे। तो यहाँ से 0.6 फिबोनाची जो है हम ड्रॉ करेंगे ऑलमोस्ट इस प्लेस से। अगर फिबोनाची लेते हैं ऊपर का लेवल तक तो देखेंगे कि कहीं कहीं प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक आई है और यहीं से क्या है ऊपर की तरफ गई है और उसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। 544 टारगेट था हमारा, कहीं ना कहीं 500 के आसपास की ट्रेडिंग थी और 467 यानी ऑलमोस्ट 35 से लेके 45 के आसपास का, तो 1:1.5 के आसपास का ये रेट हम इस चीज़ को ले सकते थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो। अभी आगे देखने का प्रयास करेंगे कि इसके बाद क्या हुआ है। कहीं ना कहीं इस जोन को एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है क्रिएट किया है, इस जोन को एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन जो है बनाया है और यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जो है वो क्रिएट किया है। तो अभी प्राइसेस का जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन जो चल रहा है कहीं ना कहीं ये चल रहा है वो हम काम आएगा हमको 25 जून के लिए। तो 25 जून के लिए हम देखेंगे, उससे पहले चलते हैं और आज के इंट्रा डे एनालिसिस लाइन चार्ट जो है सेंसिबिलिटी डेटा पे देख लेते हैं कि किस तरीके का काम कर रही थी। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 21 जून के बाद जब प्राइसेस यहाँ से बढ़ना शुरू हुई तो कहीं ना कहीं 9:50 यानी 10 बजे तक प्राइसेस ने क्या किया है, कॉल जो राइटर्स थे वो एक मूड में थे अच्छे खासे, तो उन्होंने एक अच्छी खासी दबा के कॉल राइटिंग करी है। लेकिन 10 बजे के आसपास वो क्या हो गए हैं, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए हैं और पुट राइटर क्या हो गए हैं, हावी हो गए हैं। 10 बजे 9:45 के बाद के आसपास अगर चार्ट में देखें तो 9:45 के आसपास किस तरीके से मूवमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो रिजेक्शन हमें देखने को मिली, अगर ये बॉडी क्लोजिंग नीचे की तरफ मिल जाती, ये जो रिजेक्शंस का फायदा अच्छे से कॉल राइटर ने उठाया है नीचे की तरफ, क्योंकि कॉल राइटर्स क्या दिख रहे हैं, लाइन चार्ट में हावी दिख रहे हैं। यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर जाने लगी है वीक करके तो उसके बाद कॉल राइटर्स बोले कि हमारी चलती अब नहीं चलने वाली है, तो कहीं ना कहीं वो साइड हो गया और यहाँ से जो है तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग जो है दबा के हुई है। यहाँ से प्राइसेस जो है ऑलमोस्ट कितने पॉइंट अगर इसको कैप्चर करें तो इस प्लेस से इस प्लेस तक गई है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का सफर जो है प्राइसेस ने इस प्लेस से टाइप किया है पूरे डे में। तो कॉल राइटर देखे तो पूरे डे में जो है वो फ्लैट रही है, कहीं से भी उसे रिजेक्शंस देखने को नहीं मिली है और पुट राइटर जो है दबा के पूरे डे में बाइंग किया है। तो एक चीज़ को यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ओवर क्रॉस हुआ है प्राइसेस का, मेन यही रीजन रहा है प्राइसेस को बुलिश होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉल राइटर जो थे इस प्लेस तक 10 बजे तक क्या थे, नीचे कर सकते थे और वापस से जब ये प्राइसेस यहाँ नीचे की तरफ लो ब्रेक कर दे की, तो यहाँ से वापस से उसको लो ब्रेक करना था नीचे की तरफ, लेकिन प्राइसेस ने कभी लो ब्रेक नीचे की तरफ फर्दर नहीं कर पाई, ये हाई ऊपर की तरफ ब्रेक करती हुई चली गई और मेन यही कारण था प्राइसेस को बुलिश होने का और पूरे डे में बुलिश रही। यहाँ पे देख सकते हैं पुट राइटर जो है किस तरीके से एक बुलिश मूड में थे पूरे, और कॉल राइटर जो थे पूरे डे में जो है फ्लैट रहे हैं। तो बुलिश का ये कारण आज के डे में बना। अभी वोलेटिलिटी देखते हैं कि पूरे डे में वोलेटिलिटी जो थी वो अप्रोक्सीमेटली कितनी थी। यहाँ पे देख सकते हैं कहीं कहीं पुट राइटर जो है कितनी मात्रा में पुट राइटिंग कर रहे थे, पूरा पूरा ऊपर में ग्रीन ही दिख रहा है, नीचे में जो लोग भाग रहे हैं कहीं ना कहीं कॉल राइटर है। तो अभी आगे चलते हैं वोलेटिलिटी देखते हैं कि 14 की जो है हमारी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है जो कि 10 से बढ़ के 14-13 के आसपास आई है। तो वोलेटिलिटी ओवरऑल इंक्रीज हुई है 21 जून से 24 जून के आसपास, और आज के डेट में बात करें तो अभी भी 14 के आसपास वोलेटिलिटी है। तो इन नियर फ्यूचर देख सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, वोलेटिलिटी जो है वो आ सकती है। अगर बात करें कि आईबीपी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी परसेंटेज कितनी है तो वो ऑलमोस्ट 65 to 75 के आसपास है, जो कल के दिन में 40 से 32 से बढ़ के आज के डेट में कितनी हुई है, 73 आई है। तो कल के डेट में हमने बताया था कि आईबीपी और आईबी परसेंटाइल जो है एक बुलिशनेस शो कर रही है, तो प्राइसेस हो सकता है कि बुलिश हो, हालांकि प्राइसेस नीचे आई और वहां से एक बुलिश संकेत जो है दिया है। अगर आज के डेट में बात करें कि पीसीआर पुट कॉल रेशियो जो है किस तरीके से बिहेव किया है, तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस इंप्रूवमेंट हुई है उसी तरीके से पीसीआर भी इंप्रूवमेंट आज के डेट में हुई है। यहाँ से देखें तो प्राइसेस ने लोअर लो काटते हुए नीचे जा रही थी, इस लोअर लो को ऊपर की तरफ पहली बार हाई जो है ऊपर की तरफ ब्रेक किया है पीसीआर ने
और पूरे डे में जो है हाई ही ब्रेक किया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से लो ब्रेक किया है नीचे की तरफ, तो अभी एक बियरिश टेरिटरी में प्राइसेस जो है पीसीआर के व्यू से चल रही है। हालांकि वन के पास है तो देख सकते हैं क्या कुछ हो सकता है 25 जून को। हालांकि पीसीआर ने एक अच्छा खासा मूव जो है देखने को मिला है। पीसीआर बढ़ी है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं बढ़ी है, और पीसीआर के बढ़ने का कारण हमें बताया कि प्राइसेस क्या है। कहीं ना कहीं इस प्लेस पे कॉल की राइटिंग फ्लैट हो गई है और पुट की राइटिंग बेहतरीन इंक्रीज कर रही है, तो यही जो है पीसीआर को बढ़ाने का एक संकेत यहाँ से हमें मिलता है। फिलहाल ये पीसीआर का चार्ट है आज के डे का। आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है फॉर्म हुआ है। आज अगर ओपन इंटरेस्ट को देखें तो कहीं ना कहीं 400 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग देखने को मिली है पुट की। उसके बाद 500 पे, यहाँ पे तो ओवरऑल जो राइटर है वो भागे ही हैं। और 600 पे क्या है कि भाग रहे हैं कॉल राइटर। तो अभी आगे जब हम एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं, यहाँ पे देखें तो ओवरऑल कॉल पुट राइटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ है, कॉल राइटिंग 1 करोड़ है। तो ओवरऑल पुट राइटर जो है अभी भी ज़्यादा हैं। तो ये कल की ये 24 जून की एनालिसिस थी। अभी आगे चलते हैं, देखने का प्रयास करते हैं कि कल के डे में क्या कुछ हो सकता है। तो कल के डे के लिए सबसे पहले हम एफआई डेटा देखेंगे, और एफआई डेटा देखने के बाद प्रयास करेंगे कि 24 जून का जो एफआई डेटा है वो किस तरीके के का जो है शो कर रहा है कि क्या कुछ होने की संभावना है। ये 24 डे का डेटा है जो कि 25 जून को जो है हमारे लिए वैलिड रहेगा। पहले प्रो की देखेंगे, उसके बाद क्लाइंट की देखेंगे। प्रो का अगर ऑप्शन डेटा देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं ओवरऑल बाइंग 3.5 लाख की है। उस 3.5 लाख की बाइंग में जो कॉल और पुट का है, तो कॉल का ओवरऑल बाइंग 1.5 लाख का है, पुट का जो शॉर्ट है वो ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। हो सकता है कि कॉल में नेकेड बाइंग अगर इन्होंने करी है तो उसको शॉर्ट कर रखा है, पुट में शॉर्ट कर रखा है उसको, कि हाँ प्राइसेस नीचे जाएगी तो हम उसको यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो इसका है वो फ्लैट टू बुलिश साइड का है प्रो का। अगर वही क्लाइंट का बात करें ऑप्शन के डेटा का, तो कहीं ना कहीं क्लाइंट का ऑप्शन डेटा 1.5 लाख का ही है। उस 1.5 लाख में शॉर्ट कर रखा है इन्होंने, जो कि 3 लाख की उनकी बाइंग है और 4.5 लाख की उनकी क्या है, सेलिंग है। तो ओवरऑल यहाँ से फ्लैट टू डाउनसाइड का व्यू जो है वो दिख रहा है प्राइसेस का। हालांकि प्राइसेस में ओवरऑल शॉर्ट्स ज़्यादा हैं, तो हो सकता है कि प्राइसेस को ये नीचे जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखें तो एक एक तरफा जो है बुलिश व्यू प्रो का यहाँ से दिख रहा है। तो प्राइसेस हो सकता है कि बुलिश हो, क्योंकि ये नेट का वाई डेटा है। आज के डे की अगर बात करें कि वाई चेंज किस तरीके से हुआ है, तो कहीं ना कहीं पुट के जो राइटर्स थे वो यहाँ पे इतना माल निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है और इतना माल जो है आज के दिन में कॉल ऑप्शन में डाले हैं, वो नेकेड कॉल बाइंग करी है। तो इससे ओवरऑल जो आज के डे में बाइंग हुई है वो 4 लाख की बाइंग हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है एक बुलिशनेस की तरफ चली गई है, ऊपर की तरफ चली गई है। तो ये चीज डेटा हमें शो कर रहा है, प्रो एक बुलिशनेस है, फ्लैट टू बुलिश, और क्लाइंट जो है वो फ्लैट टू बेरिश की तरफ का डेटा शो हो रहा है। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से अभी प्राइसेस जो है ओपन इंटरेस्ट का डेटा शो हो रहा है। तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा की बात करें तो दोनों राइटर ऑलमोस्ट इक्वल हैं, कॉल और पुट। अगर स्ट्राइक प्राइस में जाके देखें, 400 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है। रेसिस्टेंस की बात करें तो अभी हाल फिलहाल 700 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा है इस प्राइसेस पे। और ओवरऑल 500 पे एक अच्छी खासी लड़ाई चल रही है अभी। 600 को ओवरटेक नहीं किया है, एक अच्छा खासा गैप अभी भी दिख रहा है। तो 400 से 700 के आसपास एक अच्छा खासा एज जो है वो दिख रहा है। ऐसे सभी क्या कर सकती है वो चार्ट पे चलेंगे तो देखने की कोशिश करेंगे। फिर बैंक निफ्टी और एच को देखेंगे कि एच रिलायंस और बैंक निफ्टी क्या कुछ चार्ट में दिखा रही है, उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे 25 जून का। फिलहाल ये 400 और 700 का स्ट्रेच जो है दिख रहा है ऊपर नीचे। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं कि ऑप्शन चेन जो है वो क्या कह रहा है 25 जून के लिए। अभी यहाँ पे आ गए हैं ऑप्शन चेन पे, और ऑप्शन चेन पे कोई भी डेटा जो है वो पर्टिकुलर शो नहीं हो रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं भी जो है प्राइसेस ने ना इस तरफ डेटा बनाया है ना इस तरफ आज के डेट में डेटा बनाया है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट पोजीशन हमें आज के डेट में दिख रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं कि हो सकता है प्राइसेस को ये ऊपर जाने नहीं दे, क्योंकि 500 पे 70 है बाइंग, और यहाँ पे जो बाइंग है वो 60 है। तो ओवरऑल 10 का गैप है, तो ये इसको नीचे की तरफ आराम से काट सकते हैं। बाकी ये अगर ऊपर आने की कोशिश करेगी तो नया डेटा इनको बनाना होगा। ये 18 है और ये 27 है, ये 50 है और ये 25 है 600 पे।
तो हालांकि नया डेटा जो है बनने लगेगा, अगर ये प्राइसेस ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है तो नया डेटा बनेगा तो ये ऊपर की तरफ आ सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हैं, तो ये इसको कवर अप कर सकते हैं हाफ एन आवर या 1 आवर के आसपास। फिर 650, फिर 700 के आसपास की ये 50 है, और ये 7 है। तो मैक्सिमम जो ऊपर की तरफ आ सकती है वो 700। नीचे डाउनफॉल जो जा सकता है वो कहीं ना कहीं किसके आसपास जा सकता है, 400 के आसपास जा सकता है। क्यों? क्योंकि 35 दूना 70, ऑलमोस्ट ट्वाइस, और 60, तो 400 के आसपास तक का हम नीचे डाउनफॉल देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेच जो है हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल डेटा जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग एक कॉल राइटिंग की तरफ का डेटा ही एक स्ट्रांग शो हो रहा है। तो अभी चलते हैं आज की एनालिसिस में आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से अभी आगे की जो रणनीति है वो बन सकती है। प्राइसेस फिलहाल जो कंसोलिडेशन स्टेज बना है वो, उस चीज़ को हटाते हैं चार्ट को थोड़ा सा साफ करने के लिए। भी 1 आवर के टाइम फ्रेम में हल्का देख लेते हैं कि क्या कोई चैनल फॉर्मेशन यहाँ से हमें दिख रहा है या नहीं। एक चैनल अगर हम बनाने की कोशिश करें इस पर्टिकुलर प्लेस से, तो प्राइसेस इस चैनल को प्राइसेस ने ब्रेक किया, ये अर्ली टाइम फ्रेम है, और प्राइसेस ने जब इस चैनल को वापस से नीचे की तरफ ब्रेक किया है तो हो सकता है कि प्राइसेस इस प्लेस पे रिट्रेसमेंट लेने गई हो, और यहाँ से एक शॉर्ट रेट्स जो है हमें देखने को मिल सकता है आज के डे में। ये चीज़ें हो सकती है इन 25 जून, 26 जून, 27 जून कभी भी इस प्लेस पे, क्योंकि एक अच्छा खासा 600 पे क्या है, एक अच्छा खासा भी अभी भी कॉल राइटिंग है। तो यहाँ पे एक अच्छा अभी लड़ाई चल सकती है कहीं ना कहीं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के बीच में। ओवरऑल अगर हाई की बात करें तो कहीं ना कहीं इस प्लेस पे ओवरऑल हाई है 680, 650 के आसपास, क्योंकि प्राइसेस ने एक अच्छा खासा रिजेक्शन जो है इस प्लेस से दिया है, और अभी के डेट में जो प्राइसेस खड़ी है सपोर्ट, ये एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस कवर कर रहा है। ये प्लेस जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट कवर करता हुआ हमारा नजर आ रहा है। तो मैंने कल के डे में बताया था कि प्राइसेस को अगर ब्रेक करना है नीचे की तरफ तो ये, अगर उसको ब्रेक करती है तो सीधा 200 के आसपास आएगी नीचे, और इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट 900 के आसपास ऊपर की तरफ जा सकती है। फिलहाल अगर एक फिबोनाची ड्रॉ करें यहाँ से तो देख सकते हैं कि प्राइसेस अभी जिस प्लेस पे खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक सेलिंग जोन पे खड़ी है। बड़े टाइम फ्रेम में किस प्लेस पे खड़ी है, एक सेलिंग जोन पे यहाँ पे खड़ी है 0.6 की, कि अगर यहाँ से कोई बंदा अगर ट्रेड लेता है तो ऑलमोस्ट इसको 100 पॉइंट का एक ऊपर की तरफ का रिस्क होगा, और नीचे रिवॉर्ड जो होगा वो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास का उसको मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में अगर ट्रेड ले रहे हैं, प्राइसेस क्या है अभी हाइयर हाई है, जब तक ये लोअर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करती है तो हम जो है शॉर्ट ट्रेड्स जो है नहीं लेंगे। रिट्रेसमेंट पे ही शॉर्ट ट्रेड्स लेने हैं, और जब तक लोअर लो ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो हम उसको ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल प्राइसेस अभी हमें ये पता है कहीं ना कहीं रिजेक्शन जोन पे खड़ी है, लेकिन रिजेक्शन जोन पे खड़ी है वो हमें डायरेक्शन जब तक देगी नहीं तब तक हम जो है ट्रेड्स यहाँ से नहीं ले सकते हैं। तो ये एक चैनल आवरली टाइम फ्रेम में बना है, और इस चैनल को जो है बिहेव करती हुई अगर नजर आई तो हम एक शॉर्ट ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। 5 मिनट में चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि प्राइसेस क्या कुछ करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल हम इस ये जो हमारा एक बुलिश चैनल था इसको यहाँ पे ब्रेक किया है नीचे की तरफ। ब्रेक करने के साथ साथ ये हमारा जो अल्टीमेट हाई है इसको अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो एक बुलिश देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल अगर प्राइसेस पे देखें तो एक डाउन मूव का ही संकेत जो है हमें देखने को मिल रहा है। ये प्राइसेस जो है एक अल्टीमेट क्या है, सपोर्ट जोन अभी के डेट में बना हुआ है, और ऊपर के रेसिस्टेंस जोन की बात करें तो ये है। अगर इसको ऊपर या नीचे अगर प्राइसेस को काटना है तो इतना मूवमेंट उसको देना पड़ेगा, ये पॉइंट का ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का मूवमेंट। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो 616 तक जाएगी, और नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट कितने तक आ सकती है, 440 तक आ सकती है। तो प्राइसेस के कल का जो मूव देखने को मिला है, अगर मान लो कि ये प्राइसेस का हाई है, फिर यहाँ से हल्का डाउन मूव अगर देखने को मिलता है तो प्राइसेस किस प्लेस तक आ सकती है, 420 तक और 453 तक। तो 420 तक यहाँ से जब प्राइसेस आ सकती है नीचे की तरफ, क्या वो इस जोन तक आएगी, ऑलमोस्ट इस जोन तक आ सकती है 0.6 जोन तक। तो वापस से प्राइसेस जब 425 या 427 के आसपास अगर आज के डेट में आती है, 25 के डेट में, तो हम इसको एक बुलिश साइड का व्यू जो है देख सकते हैं। लेकिन उसके इसमें क्या होना चाहिए, हमारा ओआई डेटा स्ट्रांग होना चाहिए, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइसेस लोअर लो बनाते हुए नीचे आए तो हाई एक ब्रेक करना चाहिए, तब इस रिट्रेसमेंट पे हम क्या करेंगे, उसको बाई करेंगे ऊपर की तरफ। तो ये चीज़ें आज के लिए फिलहाल हमारा जो डेटा है प्रो ट्रेडर्स का वो एक स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है। तो प्राइसेस में भी यहाँ से गैप अप दे ऑलमोस्ट कहाँ तक, 616 या 620 तक के आसपास का प्राइसेस जो है गैप अप आज के डेट में दे,
और गैप अप जब इतना देगा तो उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस हायर हाई बनाती है, लोअर लो बनाती है। फिलहाल ये अभी बेरिश या टेरिटरी में खड़ी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे और उसके बाद रिलायंस और एचडीएफसी का कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। तो कल के डे में जब हमने बैंक निफ्टी के चार्ट को शो किया था तो हमने बताया था कि कहीं ना कहीं प्राइसेस एक यहाँ से रिजेक्शंस नीचे की तरफ ले रही है, और इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो कहीं ना कहीं एक जो सपोर्ट जोन पहले से बना रखी है उसके आसपास से प्राइसेस ऊपर जा सकती है। सेम केस वही हुआ, प्राइसेस ने ऊपर की तरफ हाई ब्रेक किया और यहाँ से वापस से एक रेसिस्टेंस जोन में जो है वो चली गई है। तो यहाँ से नीचे आने की प्रोबेबिलिटी जो है प्राइसेस की मैक्सिमम ज़्यादा है, क्योंकि वो 0.61 जोन में अभी खड़ी है। यहाँ पे देखो एक 61 जोन पे खड़ी है प्राइसेस। तो अभी क्या कर सकती है, इस प्लेस से एक डाउन मूव जो है हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एक रेसिस्टेंस जोन जो है ये है, और ये एक सपोर्ट जोन जो है यहाँ पे प्राइसेस ने बनाया है। अगर नीचे आती है यहाँ तो इतना ही नीचे आएगी, फिर इस सपोर्ट जोन पे आएगी 51,400 में। अगर यहाँ से उसको वापस ऊपर जाना है तो ये इतना ही लेंथ जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है, यानी 52,000 के आसपास तक का वो ऊपर ले सकती है प्राइसेस। ओवरऑल अगर डेटा के हिसाब से देखें तो बुलिश शो हो रहा है। ये एक छोटा सा डेटा, ये एक बना, तो वापस अगर इसको ऊपर जाना है तो इतना ही ऊपर जाएगी, ऑलमोस्ट कहाँ तक, 51,970 के आसपास ऊपर जाएगी 25 जून के आसपास या इस वीक के आसपास, क्योंकि ये ओवरऑल जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है वो इसी के आसपास है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हायर हाई लोअर लो के आसपास हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। पैसे जब नीचे आ रही है, देखो नीचे से अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे। फिर नीचे आएगी, फिर वहाँ पे इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। तो अभी प्राइसेस किस जोन में खड़ी है, कहीं ना कहीं एक यहाँ से बुलिशनेस जो है हमें देखने को मिला है। प्राइसेस अभी बुलिश का टारगेट का इसका पूरा हुआ है, तो हाँ बुलिश का टारगेट ऑलमोस्ट जो है पूरा हो चुका है। तो अगर इस जोन को छोड़ती है तो वापस से नीचे की तरफ कहाँ तक आएगी, 200 पॉइंट यहाँ से नीचे, या फिर ऊपर जाएगी तो 200 पॉइंट यहाँ से ऊपर इस जोन, या फिर इस जोन तक। तो विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन। और फर्दर हम देखते हैं कि अभी रिलायंस क्या कर रहा है। अगर रिलायंस की बात करें तो कल के डेट में हमने दिखाया था कि प्राइसेस क्या है, एक सपोर्ट जोन पे है, यहाँ से प्राइसेस क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है। लेकिन प्राइसेस ने एक लो ब्रेक करते हुए वापस से इसको हाई ब्रेक किया था, तो हमें लगा था कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन प्राइसेस ने क्या किया, एक डाउन मूव किया है और वापस से लो ब्रेक किया है नीचे की तरफ। तो अगर इस हाई और इस लो की फिबोनाची ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से 0.6 या 0.5 की फिबोनाची से वापस से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस में। अगर इसको वापस से सपोर्ट अगर दे रही है तो प्राइसेस क्या कर सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है। लेकिन रिजेक्शंस भी ऊपर की तरफ है, इस प्लेस से क्या है, एक रिजेक्शंस है। तो 29,000 पे एक रिजेक्शंस कहीं ना कहीं देखने को प्राइसेस में मिल रही है। अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, हाई टू लो फिबोनाची, हम देख सकते हैं कि प्राइसेस का कहीं ना कहीं 0.5 से एक रिजेक्शन जो हमें देखने को मिला है रिलायंस में। तो कोई बंदा अगर यहाँ से ट्रेड्स लेना चाहता है तो 20 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लेके आराम से ये 20 पॉइंट का जो है वो बना सकता था। लेकिन अगर स्कैल्पिंग के व्यू से अगर देखना है तो प्राइसेस क्या की है, 5 मिनट में ऊपर गई है, फिर नीचे आके यहाँ पे लो ब्रेक किया है, तो इस प्लेस से हम इस ट्रेड्स को ले सकते थे। कि प्राइसेस क्या की है, यहाँ पे 660 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ 10 पॉइंट हम इसको ले सकते थे। तो ओवरऑल अगर रिलायंस में देखें तो एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ हमारा 2880 के आसपास। प्राइसेस फिलहाल बेरिश जोन में है, यहाँ से नीचे डाउन मूव कर सकती है रिलायंस में। और ऊपर की तरफ देखें तो ये एक अच्छा खासा हमें छोटा सा रेसिस्टेंस इस प्लेस पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि एच में किस तरीके के बिहेवियर दिखाई दे रहे हैं। एच में आ गए हैं। एच में देखें तो प्राइसेस जो है 24 जून को कहीं ना कहीं बुलिश जोन में गई है। बुलिश जोन में जाने का कारण था कि प्राइसेस जब नीचे आई तो कहीं ना कहीं वो एक सपोर्ट जोन में आई, और सपोर्ट जोन में आने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, ऊपर की तरफ ब्रेक दिया है। अभी जो प्राइसेस खड़ी है वो कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन में खड़ी है। ओवरऑल अगर अवली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर ओवरऑल हम हाई टू लो फिबोनाची ड्रॉ करें तो कहीं ना कहीं वो 0.7 का फिबोनाची एरिया है जो कि वीक है। तो अगर बुलिश होना है प्राइसेस को तो उसको एक छोटा सा सपोर्ट और ये एक छोटा सा रेसिस्टेंस के आसपास तो प्राइसेस कहीं ना कहीं एक खड़ी है ही है। तो वापिस से अगर ये ऊपर की तरफ जाती है तो इतना लेंथ लेगी, 10 पॉइंट ऊपर जा सकती है 1680-84, या फिर नीचे आ सकती है तो इस प्लेस तक आ सकती है, यानी 1656। तो नीचे आएगी तो लो टू हाई फिबोनाची ड्रॉ करे कि ऊपर कहाँ तक जा सकती है। तो एक हाई टू लो फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं इस प्लेस से, तो देखेंगे कि इस प्लेस तक आ सकती है 1655 तक। और इसका जो लेंथ है नीचे तक आने का 1656 का ये है, यहाँ तक आ सकता है। तो 24 जून के एनालिसिस में इतना ही। अभी आगे मिलते हैं 25 जून को, और फिर देखेंगे कि प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेवियर जो है वो दिया है। तब तक के लिए बाय।